हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविका मम्मा ब्लॉग में। तो यहाँ आज सुबह से मेरी ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। मतलब रोज़ ही नहीं हो पाती क्योंकि इतने समय तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही मेरी, तो ज़्यादा कुछ मतलब बन ही नहीं पाता, मन ही नहीं करता बनाने का। बस थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ। तो अभी मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद आई मैं रूम में लेटने के लिए। तो थोड़ा से मेरा मन हुआ बनाने की, तो मैंने सोचा थोड़ा से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो कल तो मैं डॉक्टर के पास ही गई थी, जैसे मैंने मिनी ब्लॉग डाला ही था। मतलब इतनी सारी मुझे दिक्कत हो रही, इतनी सारी कि क्या ही बताऊँ। 8वां महीना भी मतलब पूरा ही होने वाला है मेरा, और तब भी अभी मतलब कुछ आराम नहीं। मतलब पेट में इतना दर्द होता है, मतलब इतनी सारी दिक्कतें होती हैं। अभी मेरी ब्लड की जांच हुई थी, अभी 1 महीने हुए हैं। इससे पहले भी हुई थी तो उसमें तो सही आया था, मतलब इतना ज़्यादा ब्लड कम नहीं था। पहले वाले में तो था 12 पॉइंट, फिर दोबारा करवाया गया, उसमें था मेरा 11 कुछ ऐसे ही। उसके बाद अभी करवाया गया है तो मतलब उसमें 8 आया। इतना ज़्यादा कम है, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे कमज़ोरी इतनी समय लग रही है कि मतलब जैसे जैसे टाइम आ रहा है तो मुझे और भी दिक्कत हो रही है। जैसे होता है ना कि बाबू वाले मुझे इतनी सारी दिक्कत नहीं थी, इसमें मुझे इतनी सारी दिक्कतें हो रही कि मतलब मैं परेशान हो गई। इतनी सारी जांचें और ब्लड की जांच अभी जैसे ही मैं बताई भी थी कि मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, तो मतलब उन्होंने कहा 1 हफ्ते की उन्होंने दवा दी है, और उन्होंने कहा था कि मतलब अभी 1 हफ्ते दवा खाइए, उसके बाद पता नहीं फिर और भी जांचें होंगी। मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा है डॉक्टर के पास जाने से ही। समझ ही नहीं आता कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, और इतना ज़्यादा ब्लड मतलब कम क्यों हो रहा है। उन्होंने ये तो कुछ बताया भी नहीं है, बस दवाइयाँ लिखी 1 हफ्ते की। तो खाते खाते मतलब मैं परेशान भी हो गई हूँ। सुबह शाम दोपहर को दवाइयाँ खाना पड़ता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बस हमेशा यही कहती हूँ कि बस माता रानी सब अच्छे से हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस समय डर लगता है क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें बढ़ गई हैं कि समझ ही नहीं आता है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठीक होता है तो मैं सोचती हूँ अब सब सही है, लेकिन 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें बढ़ रही हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी। और जब भी होता है ना, मेरी बेटी तुरंत आती है, मतलब मेरे हाथ दबाती है सर में। मतलब इतनी ज़्यादा दर्द होता है तो तुरंत आएगी, मम्मा मैं दबा दूँगी। कुछ देर तक बैठी रहेगी मेरे पास, मुझे को प्यार करेगी, दुलार करती है। मतलब छोटी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मेरा ध्यान रखती है। और काम को तो कुछ हुआ ही नहीं है, घर में तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। मतलब उसको वो खुद देखती है कि मुझे इतनी सारी दिक्कतें होती है। कोई भी चीज़ होता है तो बस पास में लाके से मतलब देती है। मैं तो मेरा रूम ऊपर है, हम दोनों का ही रूम ऊपर है। तो फिर कभी कभी कहती है आप मत जाइए भाभी, मैं ले आऊँगी नीचे से। लेकिन मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि मतलब ये वो मुझसे इतनी छोटी है, इतना सारा काम रहता है। सुबह सब लोग स्कूल जाते हैं, टिफ़िन बनाना, फिर बाबू को देखना। तो ऐसा होता है ना कि सबसे पहले तो वही चली जाती है, तो सबके लिए बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ आराम से। तो बाबू को तैयार करना थोड़ा बहुत जैसे होते हैं सब लोग तो तैयार कर देते हैं, फिर वो टिफ़िन अपना तैयार कर देगी। फिर मुझे नहीं कहती है तो मैं कहती भी हूँ, लेकिन वो कहती कि नहीं आप कुछ मत करिए, आप बैठी रहिए। तो मैं उसके पास बैठी रहती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता फिर मैं लेट जाऊँ। तो वो मतलब वो कहती है कि नहीं आप लेटिए जाके, तो वो अकेले रहती तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन सच में यार बहुत अच्छी है, इतना ध्यान रखती है मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब होता है ना एक बहन बहन की तरीके, बहुत ध्यान रखती है मेरा। कोई चीज़ होता है तो वो खाती नहीं है, और इतने समय मुझे दिक्कत होने लगती है तो जैसे मैं परेशान हूँ। इस बीच में मेरी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मतलब जितना मैं नहीं रो रही थी उससे ज़्यादा तो वो रो रही थी कि मतलब मुझे इतनी सारी दिक्कत है।
तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इतने समय दिक्कत हो रही है। तो अभी घर से मम्मी ने मतलब मेरे लिए लड्डू बना के भी भेजा बहुत सारे। अभी तो मैं रूम में थोड़े से गरी, मैंने कहा कि आप लेकर जाइए। तो ये वाले लड्डू हैं, गोंद के लड्डू हैं, मतलब सब कुछ मम्मी ने इसमें मिला के, मतलब ये देखिए, मुझे इतने समय बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे। मैं खाती हूँ सब कुछ। मम्मी ने इसमें डाला था ड्राई फ्रूट्स, जो जो पसंद है, जो जो मतलब ताकत की चीज़ें। तो सुबह होता है तो मैं इसको खा लेती हूँ। तो मीठी चीज़ इतनी समय अच्छी लगती है। मतलब होता है ना, चाहे जितने भी बच्चे हो जाए, लेकिन माँ को बेटी की याद तो हमेशा ही आती है, टेंशन ही रहती है। तो जब भी बात करूँगी उनको लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत है, परेशान है। तो अभी तो आ भी नहीं पा रही हैं वो। तो जब भी होता है कुछ तो कुछ ना कुछ भेज देती है बना के कि अच्छे ध्यान रखो और अपना अच्छे से खाना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं सब कुछ, बस यही सोचती हूँ सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, बस हो गया। तो अभी तो बाबू नीचे है, तो मैं आ गई थी रूम में। तो जैसे वो नहीं रहती तभी मैं कुछ बना पाती हूँ, नहीं तो वो इतना ज़्यादा परेशान करती है। फिर होता उसी में मेरा फिर ध्यान रहता है। फिर मम्मा मुझे बनाना है, मुझे ये करना है, तो वो सबसे ज़्यादा तो वही बोलती रहती है। फिर इतना ज़्यादा बोलती है क्या ही बताऊँ। और ये मेरी इतनी सारी रिपोर्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे होता है ना कि हर महीने में मेरी बस जाँच ही होती है। ये सारी तो मतलब अल्ट्रासाउंड है जो इतने सारे हुए हैं मेरे, और बाकी तो मैं बाद में ही दिखाऊंगी कि ये वाली जाँच हुई थी मेरी, तो उसी का है। मतलब होता ना, अब इतनी समय मतलब मुझे नींद भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा तो सर में मेरे इतना ज़्यादा दर्द होता है, सर में पता नहीं क्यों ही होता है इतना ज़्यादा। जब भी बाबू से कहूँगी कि सर दबा दो, बाबू इतने प्यार से दबा दे, इतना अच्छा लगता है उसके हाथों से, इतने छोटे छोटे हाथ हैं और इतने अच्छे से वो प्यार भी करती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि मुझे कोई दिक्कत ना, सब कुछ अच्छे से हो जाए, माता रानी सब कुछ अच्छे से कर दे।